राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। जानिए कौन थे श्री राम के असली पिता। त्रेता युग की पावन भूमि जहाँ धर्म, मर्यादा और सत्य का शासन था, वहीं एक गूढ़ रहस्य भी छिपा था। क्या श्री राम वास्तव में राजा दशरथ के पुत्र थे, या फिर उनका जन्म किसी और दिव्य शक्ति से हुआ था? इस रहस्य की गहराई में जाते ही हमें एक ऐसी कथा मिलती है जो हमें काफी चौंका देती है। यह कथा हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि श्री राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं थे, बल्कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ था। आइए इस दिव्य कथा का रहस्य उद्घाटन करें। अयोध्या का दुख। जब दशरथ के घर न थी कोई भी संतान, अयोध्या के महान सम्राट राजा दशरथ समस्त आर्यावर्त के सम्मानित राजा थे। उनका पराक्रम अतुलनीय था और उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान पूजती थी। परंतु उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की 3 प्रमुख रानियां थी, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। परंतु किसी के भी गर्भ से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। समय बीतता गया और दशरथ का यह दुख बढ़ता गया। राजा दशरथ जानते थे कि यदि उनके कोई उत्तराधिकारी ना हुए तो उनका वंश समाप्त हो जाएगा और अयोध्या का भविष्य भी अंधकार में डूब जाएगा। इसी चिंता में वे महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। जब स्वर्ग से आया एक दिव्य प्रसाद, महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ को सुझाव दिया कि वे महर्षि श्रृंगी के नेतृत्व में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। इस यज्ञ के पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक दिव्य पात्र था जिसमें अद्भुत खीर थी। अग्निदेव ने कहा, हे दशरथ, यह कोई साधारण खीर नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु के तेज से युक्त है। इसे अपनी रानियों को खिलाओ, इससे तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होंगे। यह सुनकर दशरथ जी अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने वह खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी। कौशल्या ने सबसे पहले वह खीर ग्रहण करी, जिससे उनके गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। कैकेयी ने खीर खाई, जिससे भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा ने 2 बार खीर खाई, जिससे उन्हें जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। परंतु यह खीर कोई साधारण भोजन नहीं था, यह स्वयं भगवान विष्णु के दिव्य अंश से निर्मित था। श्री राम के असली पिता कौन थे? अब यह प्रश्न उठता है। यदि यह खीर दिव्य थी और भगवान विष्णु के तेज से बनी थी, तो क्या राम वास्तव में राजा दशरथ के पुत्र थे? उत्तर है नहीं। श्री राम का जन्म दशरथ के वंश में हुआ था, लेकिन वे जैविक रूप से उनके पुत्र नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जो स्वर्ग से भेजे गए थे। भगवान विष्णु ने स्वयं यह निश्चित किया कि वे त्रेता युग में आकर अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री राम किसी सामान्य मानव की भांति नहीं जन्मे थे, बल्कि वे स्वयं ईश्वर के अवतार थे।
उनका जन्म केवल दशरथ के कुल में हुआ था, लेकिन उनके वास्तविक पिता स्वयं विष्णु जी थे। दशरथ का सपना और भगवान का संकेत। यज्ञ के कुछ ही समय बाद राजा दशरथ का एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए हैं और उन्होंने कहा, हे दशरथ, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेने जा रहा हूँ। यह एक दिव्य लीला है जिसे तुम समझ नहीं सकते। मेरा जन्म केवल इस युग के अधर्म को समाप्त करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हुआ है। राजा दशरथ इस स्वप्न से चकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि श्री राम केवल उनके पुत्र नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो धरती पर धर्म की रक्षा के लिए आए थे। आखिर क्यों भगवान विष्णु ने दशरथ जी के घर को ही चुना था? अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान विष्णु ने जन्म लेने के लिए दशरथ जी के कुल को ही क्यों चुना? दशरथ जी का पुण्य और तपस्या। दशरथ केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं थे, बल्कि एक धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ व्यक्ति भी थे। दशरथ जी का वंश रघुकुल के नाम से प्रसिद्ध था, जो अपने त्याग और मर्यादा के लिए जाना जाता था। राजा दशरथ ने अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा था कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। इन्हीं कारणों से भगवान विष्णु ने दशरथ जी के घर में जन्म लेने का निर्णय किया। श्री राम केवल दशरथ जी के पुत्र नहीं थे, बल्कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म एक दिव्य यज्ञ के माध्यम से हुआ था, जिसमें अग्निदेव ने स्वर्गीय खीर प्रदान की थी। श्री राम केवल मानव नहीं थे, वे साक्षात नारायण थे, जो धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए थे। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान का जन्म किसी सामान्य मानव की तरह नहीं होता, बल्कि वह स्वयं अपनी लीला से पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। आप पहले से इस रहस्य को जानते थे कि भगवान राम श्री दशरथ जी के पुत्र नहीं थे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम दोस्तों।